सभी सम्मानित साथियों को नमस्कार। मैं विवेकानंद संस्थापक एवं अध्यक्ष टीचर सेल्फ केयर टीम। मैंने टेट का जो मामला सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश आया है, आज पेपरों में भी बहुत प्रमुखता से छपा है, सोशल मीडिया पे भी हर तरफ उसी से चर्चा है। क्या होगा, कैसे होगा, क्या लाखों लोगों की नौकरी चली जाएगी, क्या ये ऑर्डर अप्लाई हो जाएगा या इसके बचने के कोई समाधान है। मैंने हमेशा कहा है कि मैं बहुत विधि विशेषज्ञ नहीं हूँ, एक शिक्षक हूँ और एक जागरूक नागरिक की तरह हर मामले में जानने का प्रयास करता हूँ क्या हो सकता है और अपने स्तर से बेहतर करने का प्रयास कर सकता हूँ कि मेरे स्तर से बेहतर क्या हो सकता है। आज हमारे बीच उपस्थित रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अभियंता राकेश मिश्रा जी। श्री राकेश मिश्रा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। ये उस दिन कोर्ट में भी उपस्थित थे। ये कोर्ट में क्यों उपस्थित थे? जब आर्गूमेंट हुआ तो वहां उपस्थित थे। उन्होंने आर्गूमेंट पूरा सुना है और पूरी जानकारी मामले की रखते हैं और उत्तर प्रदेश के लगभग सभी शिक्षा विभाग के मामलों को इन्होंने देखा है। बहुत बार सरकार की भी तरफ से पैरवी की है। जो लोग कोर्ट कचहरी में जुड़े रहते हैं उनको राकेश मिश्रा सर के बारे में पता होगा। तो आइए हम आज सीधा राकेश मिश्रा सर से बात करते हैं कि वो बताएं ये मामला क्या है, कैसे है, कब है और इसका क्या समाधान हो सकता है, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। अगर कुछ परिणाम हैं और वो शिक्षक के अगेंस्ट हैं तो उससे शिक्षक कैसे बच सकते हैं, आइए जानते हैं सीधा राकेश मिश्रा सर से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। ये मामला, ये जो शुरुआत करते हैं, ये मामला शुरुआत हुई तमिलनाडु के केस से, जिसमें हाईकोर्ट ने अब जजमेंट दिया कि टीईटी की आवश्यकता अपॉइंटमेंट स्टेज पे है, प्रमोशन के लिए नहीं। अब उन्होंने कहा एक इश्यू ये था, क्या टीईटी एक प्रमोशन एक फ्रेश अपॉइंटमेंट है। तो जो फाइनल जजमेंट आया डिवीजन बेंच का, जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज था, उसमें कहा गया कि यस, टीईटी इज रिक्वायर्ड फॉर प्रमोशन बट फॉर सर्विस में कंटिन्यू करने के लिए टीईटी की आवश्यकता नहीं है। अब ये यहां चैलेंज हुआ और इस पूरे जजमेंट का आर वरुण का एक छोटा सा हिस्सा था जिसमें माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का मामला था कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पे क्या आरटी लागू होता है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, या नहीं, और क्या ये जजमेंट पर्टिकुलर कि प्रमोशन में टीईटी चाहिए, ये उस पर लागू होगा माइनॉरिटी पे। बात कहीं की कहीं चली गई। वो मैटर जो फाइल हुआ वो महाराष्ट्र के एक माइनॉरिटी मैटर का बंच था, उसमें जाके उसके साथ मिक्स हो गया और ये पूरा मैटर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का मैटर होके रह गया। कोर्ट में अगर 9 दिन आर्गुमेंट हुआ है, मैं एग्जैक्ट तो नहीं गिन के बता सकता पर दिमाग में जो है 9 दिन अगर फुल डे आर्गुमेंट हुआ है, तो इस मैटर को स्पेसिफिकली सिर्फ 3-4 घंटे मिले होंगे मुश्किल से। और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन वाला मैटर तो चला गया लार्जर बेंच को, और हमें लगता है पूरे हिंदुस्तान में 10 लाख टीचर होंगे जिन पे असर डालेगा। तो कम से कम 10 दिन तो मिलना चाहिए था इतने बड़े मैटर के लिए। एक दूसरा, ये जो जिसकी बात की जा रही है ना, 17 में जो बैक डेट से लागू होगा 15 से आर्टिकल 23(2) का प्रोवाइजो, ये कब आया, कहां चला गया, किसी को कोई जानकारी नहीं है। तीसरा, जब आप कहते हैं कि पहला अमेंडमेंट जो होता है 11 में 23(2) में ही का पहला जो 5 साल के लिए देता है, वो कहता है कि आपको 5 साल में सारी क्वालिफिकेशन कर लेनी है। 3 तरह की क्वालिफिकेशन है, पहला एकेडमिक, दूसरा आपका ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन और तीसरा जो वर्ड आता है बार बार, एंड पास इन टीईटी। यहां हम सारा इश्यू हमारे लिए एंड पास इन टीईटी के लिए। तो 3 तरह की क्वालिफिकेशन ये टीचर को अगले 5 साल में कर लेना जब से टीईटी लागू हुआ है। किसी इंस्टीट्यूशन ने, सरकार की बात करें, प्राइवेट का तो अलग मुद्दा है, किसी सरकार ने कभी टीचर से कहा कि जो भी पुराने टीचर और उनके पास टीईटी नहीं है, हमें ये कब तक करके दोगे? आप 11 से, या सीधा अगर मान लिया जाए तो अगस्त 10 से सो रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, सरकारें सो रही हैं, और एक दिन आपको जगाया जाता है कि ये जजमेंट आ गया सुप्रीम कोर्ट का, 2 साल में करके दो, नहीं तो गए। अब एक बहुत न्याय का पहला सिद्धांत होता है नेचुरल जस्टिस का, ऑडी ऑल्टरम पैटर्न। कम से कम यार सुना तो जाए मुझे। यानी अगर ये कहा जाए कि ये इस मैटर पे जो प्रभावित लोग हैं उनका पक्ष सुनने का उनको अवसर ही नहीं मिला, मैटर कुछ और चल रहा था, उस मैटर में ये बात कहीं उठी और अचानक से जजमेंट आ गया, किसी को पता ही नहीं, ना तो गवर्नमेंट को पता है ना प्रभावित लोगों को पता है, बिना किसी का पक्ष सुने ही ये ऑर्डर दे दिया गया है। और इस ऑर्डर का असर सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान के शिक्षकों पर पड़ने वाला है। पहले मैं बता दूं कि
पहले ये बताता हूँ कि जो है ये हमने क्या इस मैटर पे क्या था, मेरा क्या इश्यू था, तो वो छोटा सा था जिसलिए मैं गया था। कोई महाराष्ट्र और तमिलनाडु का मैटर था, कहाँ उसमें उत्तर प्रदेश से कोई था। मैं तो एक बात कहने गया था। जब चर्चा के दौरान ये हुआ कि क्या इसका असर पूरे हिंदुस्तान में होने जा रहा है, क्योंकि सेंट्रल लेजिस्लेशन है, और फिर वही बात प्रमोशन की थी। प्रमोशन में टीटी की जरूरत है कि नहीं, अपॉइंटमेंट में है कि नहीं, ये तो इश्यू ही कहीं नहीं आया। तो ये कहा गया, एक सीनियर एडवोकेट सुनील गुप्ता जी थे, उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, आज के दिन मुझे अगर वो जो एडवोकेट्स ऑल इंडिया बार एग्जाम पास करते हैं ना LLB के बाद, वो क्वालिफाई करना हो तो मैं फेल हो जाऊं। अच्छा, ये बात उन्होंने सीनियर एडवोकेट कही, और बिल्कुल सही बात कही। और मजेदार बात हमने भी कही कि मेरे बस का भी नहीं है, बड़ा मुश्किल है। सबसे बड़ी बात जस्टिस दत्ता ने कहा बड़ा मुश्किल है मेरे लिए भी। अरे वाह, जस्टिस ही कह रहे हैं कि अब हमारे लिए भी मुश्किल है। ये कोर्ट की बात है जी। और जस्टिस दत्ता ने कहा हमारे लिए मुश्किल, दिस इज मतलब आज के दिन तो बड़ा मुश्किल है कि मैं 5 महीने ऑर्डर रिजर्व भी रहा है। अब कुछ ना कुछ तो था, क्योंकि बहुत सोचा समझा गया क्या हुआ। उसके बाद एक दिन और, मुझे लगता है 20 फरवरी था, क्या था कुछ, मतलब डेट याद आ रही, उसमें फिर ये बात आई कि अगर इसका एप्लीकेशन ऑल इंडिया है तो सारे स्टेट्स को नोटिस करिए। हमने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश अकेला इतना बड़ा है कि वहां 2 लाख टीचर होंगे, 3 लाख मुझे नहीं पता, मतलब ये बड़ा हो सकता है जी। तो सबको नोटिस करके पूछिए, क्योंकि उन्होंने एक दिन ये कहा कि एक बच्चा पूरे देश में खड़ा होकर ये कहता है जी कि मेरा आर्टिकल 21 प्रभावित होता है क्योंकि मुझे एक नॉन टेट क्वालिफाइड टीचर पढ़ा रहा है। उस टीचर की उम्र 55 साल है और वो मुझे पढ़ा रहा है, ये मेरे RT एक्ट का उल्लंघन है, मेरे अधिकार का। एक सिंपल एक बच्चा हिंदुस्तान में डाल देता है किसी कोने में ग्रिड। इन दैट कंडीशन हम क्या कर सकते हैं? तो उस दिन उनसे कहा गया, अगर आप कुछ मन में कुछ और हो, पूरे इंडिया पे एप्लीकेबिलिटी हो या कुछ और आगे सोच रहे हो, तो बताइए, पूरे देश को सुनिए इस मुद्दे पे। ये स्पेसिफिकली हुआ था और उस समय भी वो सीनियर एडवोकेट गुप्ता जी थे। तो ये कोर्ट में हुआ, 9 दिन अगर बहस हुई तो 4 घंटे इस मुद्दे को मिला। वो अचानक मतलब, और पूरी जजमेंट में देखिए थोड़ा सा हिस्सा है हमारा, 164 से लेकर 170 ऐसे करके है। अच्छा, एक मैं इसी में से एक पैराग्राफ पढ़ना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। बड़ा आपको जिसे कहेंगे ना कि क्या अधूरापन है। देखिए, हम तो वकील हैं, हमारे लिए तो कोर्ट में जो भी ऑर्डर आता है वो हमारे सर पे होता है। अभी तक आपने जो बातें बताएं उसमें मैंने एक खास बात नोटिस की, सीनियर एडवोकेट भी मानते हैं कि अगर मैं 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं और आज सारे नियमों को जानता हूं, फिर भी मेरे लिए बार का पेपर क्रैक करना पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अब उसके लिए एलिजिबल नहीं रह गया। और हमारे जस्टिस भी इस बात को मानते हैं कि अब हमारे लिए भी क्रैक करना मुश्किल होगा। तो एक टीचर जो 15 साल से पढ़ा रहा है, 20 साल से पढ़ा रहा है, वो उस बच्चे को पढ़ाने में तो कैपेबल है, लेकिन जो पेपर में आने वाला आज के हिसाब से सिलेबस होगा, शायद वो उसको फाइट ना कर पाए। बहरहाल, आप जो पैरा बताना चाहते हैं उसको सुनना चाहेंगे। उससे पहले मैं क्लियर कर दूं मैं किस लिए था। हाँ जी, ये बहुत मैटर चल रहा था। मेरे गांव के बगल की एक लेडी थी प्राइमरी में, तो वो पूछती थी, मतलब बेटा हम क्या यहीं प्राइमरी में जाएंगे, उस वाले में हम, मतलब हेड मास्टर वॉज हेड टीचर, तो वहाँ 6 to 8 में नहीं जा पाएंगे, वहाँ प्रिंसिपल नहीं बन पाएंगे। अब 2 साल में रिटायरमेंट था, तो मैंने उनकी तरफ से एक आईए फाइल कर दी जी। ये सिर्फ इतना सा पोर्शन मेरा कहना था कि ये जो बुजुर्ग टीचर हैं, अब उस देखिए प्रमोशन, ये कानून मानता है कि प्रमोशन जो है सबसे बड़ा सर्विस में गिफ्ट होता है। यस। और सबसे बड़ा मतलब आपको जिसे कहते हैं ना, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सर्विस में एक मतलब गिफ्ट आता है, जो लालच जिसे कहते हैं वो आती है, जो आकर्षित करती है तरक्की के लिए। तो मैंने कहा लेडी के लिए कर देता हूं मैं, 1-2 लोग और भी हो गए उनके साथ। तो ऐसी थी उम्र उनकी सबकी, रिटायरमेंट के करीब वाले, 3 मैक्सिमम में लगता 3.5 साल किसी की रही होगी। तो ये बात मैंने कोर्ट में कही जी, कि मैंने कहा एक बुजुर्ग लोग हैं, रिटायरमेंट होने वाला है, एक लालसा है कि प्रमोशन पा जाए, और उसके लिए टेट क्वालिफाई करना है। इतने साल की उम्र के लोग अब क्या टेट क्वालिफाई करेंगे? और हमें जहां तक याद आ रहा है वो ऐसे भी लोग थे, क्योंकि वो इश्यू नहीं था बहुत बड़ा,
तब इंटर पास के बाद ट्रेनिंग हुआ करती थी, याद है? जी बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। एक्ट में था, तो वो उसमें वो लेडी इंटर वाली थी। मैंने कहा कि यहाँ तक स्थिति है कि हाँ, मेरी मदर भी इंटर बेस पे टीचर बनी थी और आज रिटायर भी हुई है है। ना? पहले टीचर वैसे तो वो ही इंटर होते बेस थे। पे थी। मैंने कहा आज आपके उसमें तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसका एग्जाम देना टेट का। जी, वो मतलब उसमें परसेंटेज का भी बाउंडेशन लग जाएगा। ग्रेजुएशन में Percentage, 50% होने चाहिए। पहले तो 50%। सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पढ़ने वाले बच्चे के अगर 50 बहुत to बड़ी बात है। 60% आ गए तो पीसीएस बनता था, उसे टीचर बनने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। करेक्ट। तो मैं तो एक वो छोटे से इशू के लिए गया था, ये तो सोचा भी नहीं था कि जो है इतना बड़ा मैटर हो जाएगा इस तरह का मैटर। और ये जब आप कहते हैं कि मैं अपॉइंटमेंट पे क्वेश्चन कर रहा हूँ जी, कि नौकरी चली जाए तो सबको बुलाना चाहिए था, मेरा ये मानना है जी। कि ये पहला अधिकार होता है जी। कोर्ट सबके लिए। कोर्ट में रह के भी समझ नहीं आया, इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। नहीं तो अब तक तो अच्छा, अब आइए 168। देखिए अधूरापन कैसे है। एनसीटी थोड़ा सा पढ़ के एक्सप्लेन कर दूंगा। ऑल्सो एनसीटी का जो नोटिफिकेशन है ये हम पे पढ़ रहा हूँ 168 ऑल्सो रीइंफोर्सेस दिस रिक्वायरमेंट बाय स्टेटिंग दैट टीचर्स वर्किंग इन unaided private schools or those already in position as on 31st March 2015 must qualify TT within the stipulated period. The language of both RT Act and notification leaves no room, मतलब वो जो हमारे लिए कहा गया इस टाइम में आप टीटी कर लें। For doubt that teachers appointed prior to RT Act, if not qualified, must meet the TET requirement within the grace period granted. अब देखिए only those appointed prior to, फिर देखिए 3rd September 2001 in accordance with applicable क्या हो रहा है, in accordance with applicable 168 ओनली दोज अपॉइंटेड प्रायर टू। देखिए गौर कह रहा है सबको होना चाहिए, फिर कह रहे हैं कि 3rd सितंबर 2001 से पहले जो है इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल रिक्रूटमेंट रूल्स और दोज कवर्ड बाय स्पेसिफिक एक्सेप्शंस। एग्जाम्पल दिया है स्पेशल बीटीसी और D.ED, क्या पढ़ेंगे, डीएड बोलते हैं, हाँ, डीएड कोर्सेज वर एग्जेम्प्टेड। 3 चीजें खुद कह रहे हैं कि एग्जेम्प्ट हैं 3 लोग, एक डीएड वाले, एक स्पेशल बीटीसी वाले, एक 3 सितंबर 2001 से पहले वाले। अब ये आपने डिस्कस किया है मगर एक्सप्लेन कहीं नहीं किया आखिरी में। तो ये जो ऑर्डर है ये कह रहा है कि रिव्यू की डिमांड कर रहा है, आपके अपनी चीजें कंप्लीट नहीं है। ये ऑर्डर क्लैरिफिकेशन की एप्लीकेशन मांग रहा है, ठीक है। तीसरा ये ऑर्डर मॉडिफिकेशन ही मांगेगा। कैसे आते हैं, अब आप ही का जो रूल है वो कहता है 5 साल में जो लोग टेट नहीं हो जाने चाहिए जब से टेट लागू हुआ जी। फिर एक वो 2017 वाला जो अचानक प्रकट हुआ है जी। नोटिफिकेशन, उसको कोर्ट ने खुद कैलकुलेट करके बताया है 15 से लागू होगा अगले 4 साल के लिए, इसलिए 2019 डेट होती है जी। तो 2019 तक, यानी एक बार 5 साल मिला, एक बार 4 साल। अब होना क्या चाहिए था कि सरकारें जो हैं वो हमसे कहती कि देखिए जिन लोगों का टेट नहीं है 5 साल का समय है, मुझे तो 1 साल पहले करके दो। जी। आप पे प्रेशर होता, आप करते। फिर एक समय निकल गया डेडलाइन, फिर सरकार ने 4 साल दिया, तो कुल मिला के मुझे 9 साल की डेडलाइन मिलती। जी। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कोर्ट मुझे 5 साल की डेडलाइन दे दे। देखिए मैं 3 लेवल, हर लेवल पर अलग अलग बात कर रहा हूँ। वही मैंने मॉडिफिकेशन की बात की, अभी रिव्यू की बात की, अब मैं एक डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। जी। तो ये नहीं कि एक बात है, अलग अलग बनेगी चीजें, कौन सी कितनी प्रभावी होगी चर्चा का विषय है ये। मतलब आज मैं कुछ कह रहा हूँ, कल को हो सकता है कुछ और कहूँ। ये तो कितना आप पढ़ते हो, कितना इनपुट आता है, ये होता है। मैं अंदर था तो थोड़ा सा और बेटर बता सकता हूँ किसी और से, ये अंतर है। जी, कल को आदमी तैयार हो जाएगा, तो ज्ञान पे किसी का वो। अब आते हैं हम लोग, सरकारों का क्या दायित्व था उन्होंने नहीं किया। सारा दायित्व तो मेरा हो गया कि मैंने टीटी पास नहीं किया, बड़ा निकम्मा हूं मैं। आप देखिए निकम्मा इन द सेंस कह रहा हूं कि अगर कोई ये होता है टीचर है, टीचर का मतलब जहां से ज्ञान जी बिल्कुल प्रकट, एक जो कोर्ट्स के दिमाग में चीजें होती है ना, तो एक लेबर क्लास है, एक गार्ड है, एक किसान है, एक मजदूर है। वैसे जब टीचर की आप बात करें, आप अपने बारे में क्या सोचते हो,
एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हो अलग चीज है, जी। मगर कोर्ट वो ये मानता है कि आप लोग ज्ञान का भंडार है, ज्ञान प्राप्त करना कोई बड़ी चीज नहीं है आपके लिए। जी वो माइंडसेट के साथ कोर्ट वर्क करती है जी कि जो दूसरे में ज्ञान पैदा कर दे वो अपने लिए तैयार होने में कितनी देर लगती है। निश्चित। ये माइंडसेट होता है कोर्ट का, और जो टॉप कोर्ट बैठी है उसके बारे में मैं कह सकता हूँ। ये तो पॉजिटिव सोच है कोर्ट की कि हाँ हम कर सकते हैं, मगर उसके जो रिपरकशन है, उसका जो असर इतना नेगेटिव है, तो कोर्ट को ये समझाना है, कोर्ट को ये समझाना है कि औरों की भी तो गलती है इसमें। जो लेजिस्लेशन है, 3 पार्ट होते हैं लेजिस्लेशन, उसने मुझे विधायिका ने 9 साल दिया, 5 साल और 4 साल। एग्जीक्यूटिव सोती रही। अब आप ये मत कहिए कि सिर्फ मैं सोता रहा, एग्जीक्यूटिव सोती रही, सरकार सोती रही, उसने कभी हमसे नहीं पूछा। जी उसके बाद पूछने की हिम्मत भी नहीं पड़ेगी अब इतने साल बाद। अब मुझे जो विधायिका 9 साल दे रही थी, एग्जीक्यूटिव के सोने के सो गई, और आज सरकार मतलब कोर्ट मुझे 2 साल दे रही है। तो आप मुझे 4 साल छोड़ दीजिए, पहला वाला 5 साल दे दीजिए। जी मैंने कहा ना कि ये मत सुन लीजिए, ये मैं कह रहा हूँ सिर्फ अकेले। जी जी ये एप्लीकेशन पड़ती है कि इसमें कुछ मत करिए, 5 साल दे दीजिए। जी अब आपका गाइडलाइन है ना, गाइडलाइन टू कंडक्ट टीटी, जी। जिसपे शिव कुमार पाठक केस चला था, जी उसमें है कि हर 6 महीने में टीटी होगा। जी तो 5 साल में 10 टीटी मुझे मिलेगा। जी और उत्तर प्रदेश सरकार या कोई भी सरकार है, मैं यूपी की बात करूं जहां रहता हूं, उत्तर प्रदेश साल में कितने टीटी करा सकता है या कराता है? एक 2 maximum- साल में 1 करा ले, जी तो 10 टीटी देना आपका अधिकार है। हाँ अधिकार, अगर आप मेरी जिम्मेदारी की बात करते हैं तो मेरे अधिकार की बात करें, जो अधिकार मेरे लिखा हुआ है। हाँ, मुझे अवसर तो बराबर मिलने चाहिए। तो मुझे 10 अवसर मिलने चाहिए। जी 10 टीटी उत्तर प्रदेश का मैं दूंगा, चाहे 10 साल में हो, चाहे 12-15 साल में हो। जी अगर आप अधिकार की बात करते हो, जिम्मेदारी की, तो दोनों बराबर करिए। तो ये तो आप कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं कि हम सरकार से कहें कि 9 मन तेल लाओ तो राधा नाचेगी? प्रश्न मेरे कहने का नहीं, ये मेरा अधिकार था। जी जी मैंने तो कुछ मांगा ही नहीं, मैं तो बहुत बहुत निचले स्तर की बात कर रहा हूँ कि जो 5 साल मुझे मिला था मुझे दे दो बस। जी विधायिका ने मुझे 5 और 4 साल दिया, जी और आपका फर्ज था मुझसे पूछना, मुझे जगाना। मैं तैयार रहता। कैसे एक्सपेक्ट करते हो इस देश में, अगर मैं कहता हूँ इनकम टैक्स विभाग का पेनल्टी ना लगा तो टैक्स नहीं देंगे लोग। निश्चित। तो ये इतना मत अपने संतों के बारे में सोचिए कि हर एक आदमी को कहा और तैयार हो गए। और इंटरप्रिटेशन, आज महाराष्ट्र का मैटर नहीं, उसका तमिलनाडु का मैटर नहीं आया था, तो इस देश में, और छोड़िए वहां भी कहा गया, उस कोर्ट में कहा गया क्या, अपॉइंटमेंट जिसका हो गया है, अगर टीटी नहीं तो बाहर हो जाएगा। जब हाई कोर्ट डिवीजन बेंच बात नहीं समझ सकी, जी तो अचानक सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आता, हमसे उम्मीद की जाए कि हम पहले दिन समझ गए होंगे सारी चीजें। ऐसा मतलब एक आम आदमी से टीचर होना अलग चीज है, लीगल भाषा समझना अलग चीज है, और कहने वाला भी एक चाहिए। हम बच्चों को रोज कहते हैं ना जी। कि तुम ये करो, वैसे हमारा जो एम्प्लॉई है हमसे कहेगा अपना सर्टिफिकेट ले आओ टीटी पास, तो हम कहते हैं ना 5 साल मेरे पास है। जी विधायिका ने फिर 4 साल दिया, अरे 9 साल छोड़ो, मैं 5 दे दो, और 5 साल का मतलब 10 टीटी, उतना दे दो, हमारे लिए बहुत है। ये एक हुआ, ये आखिरी की वो है, ये आखिरी पॉइंट, ये आखिरी का इश्यू है जहां डायरेक्शंस की हम बात करते हैं। बाकी मैंने अभी पढ़ के सुनाया, खुद ही अधूरा है जजमेंट। एग्जाम्शन दिया, लास्ट में आप कुछ नहीं कहते हो एग्जाम्शन के बारे में। 3 कैटेगरी का एग्जाम्शन आपने दे दिया है विद द वर्ड एक्स्ट्रा, कि मतलब और भी है, तो वो हम बताएंगे ना एग्जाम्शन किसको है। चौथा आखिरी चीज, कोई चीज आती है, कोई एक्ट आता है, कोई रूल आता है, कोई नोटिफिकेशन आता है, तो उसको हम चैलेंज करते हैं, ये हमारा अधिकार है। जी निश्चित। उसके वायर्स चैलेंज करते हैं कि भाई अल्ट्रा वायर्स है। अभी तक तो किसी ने क्वेश्चन ही नहीं किया इस पूरे आर्गुमेंट में, कहाँ है कि मैंने चैलेंज किया हो बिकॉज ऑफ दिस रीजन, ये नोटिफिकेशन गलत है, इसमें है कहीं पूरे ऑर्डर में? तो अभी इसका वायर से चैलेंज नहीं हुआ है। अभी तो जो काम मुझे हाई कोर्ट में करना था डिवीजन बेंच में, वो तो हुआ ही नहीं है। लेट मी डू इट, दैट इज माई राइट। सही बात है। तो अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, बस ये है कि एक जजमेंट आ गया है जो मुझ पे एप्लीकेबल है। माननीय उच्चतम न्यायालय का है तो मुझ पे एप्लीकेबल होगा मेरे लिए, क्योंकि वो नोटिफिकेशन था। पर मुझे कहने तो दो, मेरी बात तो सुनी जाए। आई विल चैलेंज द अल्ट्रा वायर्स। मैं तो चैलेंज ही नहीं किया अभी तक, और जब चैलेंज करेंगे, मेरी बात सुनिए वकील की, आप लोगों के पास कितने उसमें पॉइंट्स होंगे मैं समझ सकता हूं जी निश्चित। कि टीटी का पर्पस क्या था, टीटी का सिलेबस क्या था, टीटी में होता क्या है,
मैंने भी एक 29,000 एक मैटर किया था साइंस मैथ्स वाला, उसमें पूरा सिलेबस में बड़ी मेहनत की थी। जी जी। हाँ, सीनियर और जूनियर का उसमें था, उसमें बड़ी मेहनत की थी। तो उसमें क्या बोलते हैं, जूनियर 1 to 5 वाले बच्चों की साइकोलॉजी कैसी होती है और इसमें किस में होती है, ठीक है। कुछ मैथ्स होता है, दोनों का लेवल अलग होता है। एक बार ये मेहनत की, एक बार किसी मैटर में मेहनत की थी मैंने, जहाँ ट्रेनिंग जहाँ पर ये बीएड बीटीसी पढ़ाई जाती है, बीएड, और बीएड वाले कोर्सेज कैसे होते हैं, खैर वो यहाँ इशू नहीं है। तो आप ये बताएंगे ना, ये हिस्सा मुझ पे एप्लीकेबल नहीं है टीचर। अच्छा, आप देखिए इसी हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच कहता है कि क्वालिफिकेशन चाहिए थी कि एक नौकरी के लिए मान लीजिए प्रिंसिपल बनना है आपको, क्लास 6 to 8 का 3 साल ट्रेनिंग की क्वालिफिकेशन चाहिए। आप एक क्वालिफिकेशन होती है कि 3 साल एज टीचर आप उसको ट्रेनिंग मानते हैं, 3 साल ट्रेंड रहे आप। अब ये 3 साल का जो एक्सपीरियंस है, ये पता चलता है के पास नहीं था या टेक्निकली नहीं था। बहुत बातें ना यहाँ टेक्निकली आ जाती है, नहीं था। एक बार आया कि उस सरकारी से पैसा नहीं मिल रहा था इसलिए नहीं माना जाएगा, वो स्ट्रक डाउन हुआ सुप्रीम कोर्ट में, नहीं हुआ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मैटर पहुंचा, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए नौकरी के। कोर्ट ने कहा अभी इतना पढ़ा चुका है खुद कि अब इससे कौन से उसकी बात हम करें। इनिशियल अपॉइंटमेंट के समय ना भी रहा हो इसका 3 साल का एक्सपीरियंस, आज तो 13 साल का है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि उसी एक्सपीरियंस, एक टेट एग्जामिनेशन क्या उसकी इतना उसमें वेट है कि वो आपको आउट कर सकता है। ये आर्गुमेंट का विषय है, वो जितने भाग में टूटेगा। मैंने कहा मैं तो मैथ्स और साइकोलॉजी पे मेरा ध्यान था, उससे ज़्यादा मैंने कभी देखा नहीं उसको। उसे 29,000 में मेहनत की थी एक बार। तो साइकोलॉजी बच्चे की, देखिए 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक बच्चे को पढ़ाते पढ़ाते उसकी साइकोलॉजी क्या है मैं जानता हूँ, ठीक है। कानून की किताब ये रही और इसको भी पढ़ सकता है, आप भी पढ़ सकते हैं, कोई भी। मगर कोर्ट में जाके एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है कि क्या क्वेश्चन जज से आएगा, क्या अदर साइड से आएगा जी। एक प्रैक्टिकल एग्जैक्टली आप लोग वो हैं जो साइकोलॉजी का पार्ट है, उससे ऊपर हम बच्चों को डायरेक्ट हैंडल कर रहे हैं। तो क्या इतने साल का एक्सपीरियंस के ऊपर टेट के क्वालिफिकेशन मस्ट है? अभी तो पहला मुद्दा यही आएगा। ऐसे बहुत सारे इश्यूज आएंगे जहां एक्सपीरियंसेस वर्सेस अ पर्टिकुलर क्वालिफाइंग ए पर्टिकुलर एग्जाम, इन दोनों के बीच की जो रस्सा कसी है वो हम चैलेंज करेंगे वाइड्स में, जिसका मेरा अधिकार है, मुझे करना चाहिए। अब आप कहें कि डेले एंड लैचेस में उड़ गया वो 2010 और 11 में करना चाहिए था, देन दिस इज समथिंग वेरी हार्श। इस देश में मान के चला जाता है कि कोई भी कानून होता है जिस पे एप्लीकेबल उसे पता होगा, अदरवाइज देश ही खड़ा हो जाएगा, कोई भी देश हो। अगर इग्नोरेंस ऑफ लॉ पे चलेगा तो आप इग्नोरेंस ऑफ लॉ प्ली नहीं ले सकते, हम भी नहीं ले रहे हैं। मुझे याद है बीएड का एक लेटेस्ट मेरी बड़ी सफलताओं में एक था बीएड क्या 2018 में कब आया था ना, जून में इंट्रोड्यूस हुआ था। 69,000 भर्ती उसी पे आई थी यूपी की, बीएड क्वालिफिकेशन मानी गई थी। हाँ, और राजस्थान में, हाँ एग्जैक्टली, राजस्थान में चैलेंज हो गया, राजस्थान ने दिया नहीं, बीएड कैनॉट बी ए क्वालिफिकेशन और बीटीसी ही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड कर दिया और हमारे ये जज साहब दोनों रिटायर हो गए, अब तो जस्टिस धुली जस्ट अभी हुए। तो अचानक सबको पता चला, हम पे भी लागू हुए पूरे देश में। उसमें जानते हैं बहुत बारीक सा था जो हमारा उत्तर प्रदेश बच गया, हमें तो यूपी से मतलब था। उसमें सिर्फ जब तक वो राजस्थान से पुरोहित वाला जजमेंट आया, वो इट वॉज समवेयर सितंबर ऐसा कुछ था, और हमारा एक मैक्सिमम आप मार्च अप्रैल तक कह सकते हैं सारे अपॉइंटमेंट हो गए थे 69 में। वो बचे खुचे वाले जो अलग होता है ना, किसी का कुछ रह गया वो अलग चीज़ है, सारे अपॉइंटमेंट्स हो गए थे। तो वो डिवाइड, एक नया आईए आई और उस आईए में कहा गया, वो आईए है हमने सबसे पहले फाइल की, फिर बिना सरकार के कुछ नहीं होता है, एक इंडिविजुअल की आईए। फिर वो ढूंढते ढूंढते मध्य प्रदेश में मैटर चल रहा था, चलिए वहाँ के डबल एजी वगैरह थे, तो उनको समझाया कि ये मैटर यहाँ लड़ोगे वहाँ तो हारना है, वंस देयर इज जजमेंट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या करेगा। तो वहाँ के एजी ने बात की, राजन भाई साहब ने, उन्होंने फिर आईए बहुत जल्दी डाली और बड़ी काबिल आईए थी। वो जब जजमेंट पढ़ेंगे आप उस आईए में, तो कोर्ट जानते हैं क्या लिखता है, वी डिप्रिशिएट, हम इस तरह की आईए का एक डिसाइडेड केस में रोकते हैं, भर्त्सना करते हैं, इस तरह की आईए नहीं पढ़नी चाहिए। और उसके बाद वो 3 पेज का जजमेंट है हमारे फेवर में।
तो ऐसी चीजें होता है जो कि ठीक है रूल्स आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं, मगर कोर्ट आगे कहता है नहीं ये आपका अधिकार था, आपने चैलेंज किया, ठीक है। जैसे इस आईए में कहा बीएड अपने यहाँ का मैटर है, कोई दूर भी नहीं। यहाँ कोर्ट कहता है इस तरह की आईएम डिसाइड गलत है, मगर आगे कहता है कि यस ये डिवाइडिंग लाइन है, हमसे ये मतलब हमसे नहीं, हम नहीं देख पाए। जो लोग इस जजमेंट से पहले नौकरी ज्वाइन कर लिए हैं, अपॉइंटेड हैं, उनकी नौकरी बची रहेगी।